हेलो प्यारे दर्शकों, भारत कई खूबसूरत प्राकृतिक संसाधनों का देश है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर घाटियों से लेकर खूबसूरत झरना, जंगल, समंदर और पहाड़ तक मौजूद है। कई पहाड़ आज भी पूजनीय हैं और लोग उन्हें आस्था की दृष्टि से देखते हैं। इन्हीं कुछ पहाड़ों में है कैलाश पर्वत, जो भारत में तो नहीं है लेकिन करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, 6,656 मीटर की ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत को लोगों ने बस दूर से ही देखा है। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर कम है, मगर अभी तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं सका है। इस वजह से लोग इसे रहस्यमयी पर्वत भी करार देते हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई कम होने के बाद भी कोई अब तक इस पर नहीं जा सका है। तो आखिर इसका क्या कारण है, क्यों नहीं चढ़ सका है? इन सारे सवालात पर हम आज विस्तृत पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दर्शकों, माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई कम होने के बाद भी कोई अब तक नहीं चढ़ सका है। आखिर इसका क्या वजह है? बड़े बड़े पर्वतारोही इस पर चढ़ने से इनकार कर चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि इस पहाड़ पर कई सुपर नेचुरल शक्तियां रहती हैं, और इस तर्क के आगे वैज्ञानिक भी खामोश रह जाते हैं। इस पर्वत पर चढ़ने के कई प्रयास भी किए गए हैं, मगर अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिल सकी है। कई लोग कहते हैं कि मौसम की वजह से यहाँ पर कोई भी पैर नहीं रख पाया है। कई लोग यह दावा करते हैं कि यहाँ पर नेविगेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर यहाँ दिशा भ्रम हो जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह डालते हैं कि यहाँ पर स्थित सुपरनैचुरल ताकतें यहाँ की दिशाओं को मोड़ देती है। प्यारे दर्शकों, है ना चौंकाने वाली बातें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। जी हाँ, वही शिव का घर जिन्हें हम पूजते हैं, हमारे महादेव का घर। वह अपने परिवार के साथ यहाँ पर निवास करते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पहाड़ कई लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति की जगह भी है। कई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और कई लोगों की माने तो उन्होंने सुपर नेचुरल ताकतों का अनुभव भी किया है। कुछ यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ पर साक्षात शिव के दर्शन भी हुए हैं। वही कुछ लोग का मानना है कि उन्हें नीलकंठ के रूप में भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सुस्तियाकोव ने बताया है कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आते गया, मेरा मन हल्का होता गया। रूस के ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मुलादासोव ने कहा था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो सुपर नेचुरल ताकतों की वजह से बना हुआ है। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमयी पिरामिडों से मिलकर बना है। कुछ लोग इस थ्योरी को सच मानते हैं, क्योंकि इस तरह का ढांचा दुनिया में कहीं भी नहीं है। यह पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों से बहुत अलग है। कैलाश पर्वत बाकी पहाड़ों की तरह तिकोना नहीं है, बल्कि चौकोर सा है। कहते हैं कि इसकी वजह से इस पर्वत के 4 मुख हैं, और जो 4 दिशाओं में फैले हुए हैं। पुराने के मुताबिक यह पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि इसका हर मुख सोने, रूबी, क्रिस्टल और लापिस लाजुली जैसे अनमोल धातुओं से बना हुआ है। कई लोग, जी हाँ,
कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत रेडियो एक्टिव भी है। इसकी ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट में यह ढलान 40 से 60 डिग्री तक है। इस वजह से भी पर्वतारोही यहाँ पर चढ़ने से कतराते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। वर्तमान समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु, जी हाँ 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा, जी हाँ मिलारेपा ने अभी तक माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है। वह इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। जी हाँ, उनका नाम मिलारेपा है। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जो अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं। कोई भी इंसान अगर उन जगहों पर जाता है तो वह विश्वास ही नहीं कर पाता कि ऐसा हो भी सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में ऐसा पर्वत भी मौजूद है जहां जाने से आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लग जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह सच है और यह पर्वत अपने देश भारत में ही मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत अपने गर्भ, जी हाँ कैलाश पर्वत अपने गर्भ में कितने राज छुपाए हुए हैं जिन्हें इंसान के समझने की बस की बात है ही नहीं। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आज तक इस पर्वत के ऊपर चढ़ पाया हो, सिवाय मिलारेपा के। यह पर्वत अभी के समय में चीन में मौजूद है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है। केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी भी इस पर्वत को पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत ऐसी जगह है जहां धरती और आकाश का मिलन होता है। रूस के वैज्ञानिक ने अपने शोध में पाया कि इस पर्वत के चारों तरफ अलौकिक शक्तियां प्रवाह करती है। धरती के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में स्थित हिमालय पर्वत पर स्थित है कैलाश पर्वत, इसलिए इसको धरती का केंद्र भी माना जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत आज तक अजय है। जी हाँ, अजय है। सबसे बड़े रहस्य की बात तो यही है कि आज तक धरती का कोई भी इंसान इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, जबकि धरती की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। चीन की सरकार ने भी यहाँ चढ़ने के ऊपर रोक लगा के रखी है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ चढ़ने की कोशिश करता है वह दिशाहीन हो जाता है और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। कहा जाता है कि 19वीं सदी में कुछ पर्वतारोही ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। आज तक उन पर्वतारोहियों का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। अगर आप कैलाश पर्वत के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं तो आपको एक आवाज सुनाई पड़ती है। बहुत से लोगों ने इस बात की पुष्टि भी की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें यह डमरू और ओम की आवाज जैसी लगती है। गौर करने वाली बात यह है कि लगातार यह आवाज कैलाश पर्वत से आती रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो सकती है। तो आखिर क्या वजह है कि कैलाश से भी ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ाई कर जाते हैं, लेकिन माउंट कैलाश का शिखर आज भी अछूता रह गया है। माउंट कैलाश को ब्रह्मांड और धरती का केंद्र माना गया है। आइए इसके संभावित वैज्ञानिक कारण जानते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन उससे करीब 2,000 मीटर कम चोटी माउंट कैलाश, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर चढ़ाई नहीं कर पाने के पीछे की लोक कथाओं में यह कहा जाता है कि कैलाश पर भगवान शिव का निवास होता है, इसलिए कोई भी जीवित व्यक्ति कैलाश पर नहीं चढ़ पाता है।
सिर्फ वह व्यक्ति जिसने पाप नहीं किया हो वही मरने के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में सफल होता है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर सुपर नेचुरल ताकतें हैं जिसकी वजह से कोई चढ़ाई नहीं कर पाता है। माउंट कैलाश पर चढ़ाई करने में असफलता के कारण ढूंढने से पहले जो पर्वतारोही यहाँ चढ़ाई करने आए उनके अनुभवों के आधार पर पता चलता है कि कैलाश की चढ़ाई काफी मुश्किल भरी है। यहाँ का वातावरण एवरेस्ट की तुलना में काफी मुश्किल भरा होता है। जिन व्यक्तियों ने जबरदस्ती चढ़ाई करने का प्रयास किया या तो उनके संपर्क टूट गए या फिर उनकी मृत्यु हो गई। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास करने वाले पर्वतारोहियों को काफी दिशा भ्रम भी होता है। पर्वत के पास पहुंचते ही कुछ पर्वतारोहियों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है। जैसे जैसे पर्वतारोही कैलाश से नीचे उतरते आते हैं या कैलाश से दूर होते रहते हैं, उनका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। कैलाश पर्वत के पास नाखून और बाल काफी तेजी से विकसित होता है, साथ ही पर्वतारोही के शरीर की उम्र भी तेजी से बढ़ने लगती है। कैलाश पर चढ़ाई कर पाने में असफल होने का प्रमुख संभावित कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का काफी ज्यादा सक्रिय और इसका काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव होना है। विभिन्न वैज्ञानिकों के अध्ययन के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई न कर पाने के प्रमुख कारण इस प्रकार बताए गए हैं। माउंट एवरेस्ट की ढलान 40 डिग्री से 60 डिग्री तक है, जबकि माउंट कैलाश की ढलान 65 डिग्री तक है। इस वजह से यह एकदम सीधी तनी हुई दिखाई देती है। 1999 में रूसी वैज्ञानिक का एक समूह लगभग 1 महीने तक कैलाश के नीचे रहा और उन्होंने इसके आकार के बारे में शोध किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी आम पहाड़ की तरह कैलाश 3 कोना नहीं बल्कि चौकोर एक पिरामिड की तरह है। इसके चारों मुख 4 दिशाओं में फैले हैं जो बर्फ से ढके रहते हैं। इसलिए माउंट कैलाश को शिव पिरामिड भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि इस पिरामिड का निर्माण किसी सुपर नेचुरल शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया, जैसे ही मैं और मेरी टीम कैलाश पर चढ़ने का प्रयास करने लगे, हमारे पूरे शरीर में जकड़न और ऐंठन शुरू हो गई थी। हमारा सिर भारी होने लगा था। इसकी वजह माउंट कैलाश पर अति सक्रिय मैग्नेटिक फील्ड का होना माना जाता है। जैसे जैसे माउंट कैलाश से वह नीचे उतरने लगे और कैलाश से उनकी दूरी बढ़ने लगी, उन पर मैग्नेटिक फील्ड का असर भी कम होने लगा। कुछ पर्वतारोही ने माउंट कैलाश पर दिशा भ्रम होने की भी बात कही है। इसकी वजह भी अति सक्रिय मैग्नेटिक फील्ड का होना है, जिस वजह से न सिर्फ दिमाग पर असर पड़ता है बल्कि कंपास भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। संभावना है कि माउंट कैलाश काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव होने की वजह से ही यहाँ नाखून व बाल तेजी से बढ़ते हैं और व्यक्ति का शरीर भी तेजी से बूढ़ा होने लगता है। जी हाँ दर्शकों, हालांकि कहा जाता है कि 20 के दशक में वर्ष 1928 में बौद्ध भिक्षु मिलारेपा कैलाश की चढ़ाई को पूरा करने में सफल हो पाए थे। वह इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ाई कर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले व अभी तक एकमात्र इंसान हैं। हालांकि उन्होंने दुनिया के सामने इस बारे में कभी भी ज्यादा कुछ नहीं बताया है। तो प्यारे दर्शकों, आज हमने आपको कैलाश पर्वत के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी दी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। आपकी राय हमारे लिए काफी मैटर करता है दर्शकों। तो प्यारे दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करके लिए हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो प्यारे दर्शकों, अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह लगातार हम आपके लिए नए नए वीडियोस, नई नई जानकारियां, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्यारे दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दर्शकों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहें।